आपने बहुत सारे क्रिकेटिंग या क्रिकेट टीम को जो है उनके घर में जाकर धोया है। सबसे ज़्यादा तो आप पाकिस्तानियों को धो रहे हैं। वो तो खून में है ना। उसका मजा ही रुबिका जी अलग है। पर वो लोग जो बार बार आपको और ख़ासकर पाकिस्तान से ये कहते रहते हैं, और चूंकि आज चौपाल के मंच पर आप मौजूद हैं, वो कहते हैं कि भाई सजदा करने बैठा था, कर नहीं पाया, खौफ इतना था उसे। तो मैंने तो जवाब दे दिया कि आपको किसी में दम है तो मुझे रोक कर दिखाया, जहाँ मैं चाहूँगा मैं वहाँ पर सजदा करूँगा। जब मैं आज तक कुछ ना तो सजदा मैंने कभी ग्राउंड पे तो किया नहीं है, उससे तो हर इंसान डरता है, उसकी चौखट पे जाके तो हर आदमी झुक जाता है, लेकिन मैंने कभी ग्राउंड पे सजदा किया ही नहीं है। और ना मेरे दिमाग में ऐसा था। 5 विकेट मैंने पहले भी लिए हैं, वो चीज़ साइड में कर दो। मैं उस दिन पिछले शो पे भी बोला हूँ ये बात कि मैं इंडियन हूँ, फ़ख्र से कहता हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, ये भी मैं फ़ख्र से कहता हूँ। अगर मुझे सजदा करना है तो मुझे कोई धर्म, कोई इंसान, कोई नहीं रोक सकता। अच्छा रुबिका, हम पाकिस्तान में ही हैं, तो आपके पास एक गेंद थी वर्ल्ड कप में जिसमें आपने मशीन लगा रखी थी और वो गेंद दाएं बाएं जाती थी। सॉलिड वो गेंद कहाँ है? वो छुपा के रखी लॉकर में। नहीं, वो वसीम अकरम ढूंढ रहे हैं गेंद को। एक मजाक सा समझ रखा है क्रिकेट को, क्योंकि हम दूसरे की सक्सेस को एंजॉय नहीं करते। बेसिकली मेन चीज़ वो है, क्योंकि अगर आपकी तारीफ़ होती है तो आप बड़े खुश होते हो, सीना चौड़ा करके चलते हो रोड पर, लेकिन जब दूसरा तुम्हें ठोक कर जाता है ना, तो आपको लगता है नहीं ये चीटिंग करके आगे गया है। आप उठाकर देखो इतिहास को, आप उठाकर देखो जितने अब हमारे टाइम के जो रिकॉर्ड्स हैं आसपास नहीं मिलेंगे, लेकिन जलन तो पूरी दिखती है। वो इतना जलने से कौन से रिजल्ट मिल जाने हैं। अच्छा, लेकिन शमी भाई, मुझे पता है कि जब आप बहुत जीत आपको हासिल हुई, लेकिन एक वो हार सबको चुभ गई थी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, आपको तो बाकायदा गले भी लगाया था। आपको लगता है ये ज़रूरी था? आप चाहेंगे कि आगे भी जीत हो कि हार हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, खिलाड़ियों से बात करें? देखिए, हार जीत तो पार्ट ऑफ द गेम है, आप उसको बदल नहीं सकते। एक टीम को हारना है, एक टीम को जीतना है, वो तो एक पार्ट है उस गेम का। लेकिन एक अच्छाई, एक लीडरशिप वहीं पे दिखती है जहाँ पे आप नीचे लगे हो या ऊपर चढ़े हो, उसमें कोई फ़र्क, उसको कोई लेवल दिखाई नहीं देता। वो अपने टीम के साथ है, अपनी यूनिट के साथ है। वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, ये चीज़ कि जब हमारे दिल टूटे हुए थे, जब आँख में आंसू थे, जब हम खाना भी नहीं खा रहे थे, सामने रखा था, तब मोदी जी आए, उन्होंने सबसे बात की, सबको मतलब वो कॉन्फिडेंस दिया कि आप चाहे जो भी करो, बहुत अच्छा खेले हो आप लोग, हम आपके साथ हैं, पूरा भारत आपके साथ है। तो वो चीज़ जब सुनने मिलती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। पर शमी साहब, कई ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि ये आए इसलिए हार गए। पनौती जैसे शब्दों का भी बाकायदा इस्तेमाल हुआ था, और आपने सुना होगा, मुझे यकीन है। यार ये तो अब पॉलिटिकल एजेंडे हैं, मैं इसमें घुसना नहीं चाहता, लेकिन समझ में नहीं आता कि समटाइम अब किसी के आने से या किसी के जाने से हमें ग्राउंड में क्या फ़र्क पड़ रहा था। हम अपना 100% दे रहे थे वहाँ पे, हम अपना जान लगा रहे थे वहाँ पे। हम कोशिश ये कर रहे थे कि ये ट्रॉफी जो सामने रखी है ये हमारे पास रहे, हमारे देश के पास रहे। बाकी हमें कुछ नहीं दिखता बाहर कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। अच्छा, उस दिन कौन सबसे ज्यादा ड्रेसिंग रूम में रोया था? सब रोए थे, लेकिन सबसे ज्यादा सभी की आंखों में आंसू थे, क्योंकि 2 महीने की मेहनत है यार। एक वर्ल्ड कप भी एक ऐसा होता है, वर्ल्ड कप तो छोड़ो, मैं कहता हूँ जब आप रणजी ट्रॉफी खेलते हो ना, तो आपको ऐसा लगता है कि जो मैंने सपना देखा था वो पूरा हो गया है। आप जब कंट्री खेलते हो तो आपको समझ में नहीं आता बोलना क्या है, और उसमें से फिर अगर आप वर्ल्ड कप खेलते हो, मुझे लगता है लाइफ में बहुत गिने चुने लोगों की ज़िंदगी में वर्ल्ड कप आता है, तो वो अगर जीत जाते सॉर्टेड था सारा, क्योंकि उससे बड़ा सपना है ही नहीं कोई। अच्छा शमी भाई, एक चीज़ और देखी जा रही है, हमेशा हम देखते थे, आईपीएल की बात मैं कर रहा हूँ, बल्लेबाज करोड़ों में बिकते थे, लेकिन अब एक दौर आ गया है कि अब सिर्फ गेंदबाजों की बोलबाला है। मतलब गेंदबाज आ रहे हैं, करोड़ों बिक रहे हैं। ये जो एक मुकाम हासिल किया, ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ, ये आपको लगता है कि हाँ, क्रिकेट में जो हम बात कहते थे कि यार बॉलर के साथ तो नाइंसाफ़ी होती है, 2020 गेम तो बल्लेबाजों गेम है, लेकिन पॉकेट गर्म तो गेंदबाजों का हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है यार।
मुझे अगर आप उठाकर देखो, गधा मजदूरी का काम आज भी बॉलर का ही है। तो अगर आप देखते हो तो अगर उसके हिसाब से आपको पे मिल रहा है, वो तो सभी को मिल रहा है यार। तो मैं तो चाहता हूँ बॉलर को सबसे ज़्यादा मिले, क्योंकि सबसे ज़्यादा मार उसको खानी है, बेइज्जती उसको झेलनी है, पब्लिक गालियाँ भी उसी को देती है कि इसने छक्के खा लिए। तो मिल भी जाए तो क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। और आईपीएल जैसा प्लेटफॉर्म बहुत लोगों की ज़िंदगी चेंज किया है। लेकिन ये तो बात सब मान गए हैं कि शमी की बॉलिंग में उनकी स्विंग में धार ऐसी कि शमी की शरण में लौट कर आना ही पड़ा। अब ये अल्लाह का करम समझो या फिर स्किल को समझो आप, या मेहनत का रंग समझो, बट यार यही कहता हूँ, मैं मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटता हूँ। तो बहुत लोगों को लगता है जैसे मैं बदनाम हूँ, बिरयानी खाता है, कबाब्स खाता है। अरे खाता हूँ, मेहनत भी करता हूँ यार। तो वो मेहनत कुछ लोगों को दिखती नहीं है जो मैं करता हूँ, क्योंकि लोग घर पर जाकर आराम करते हैं, अपना इंजन स्विच ऑफ करके बैठ जाते हैं। लेकिन मैं जब घर पे जाता हूँ, मैं टीम से ज़्यादा प्रैक्टिस घर पे करता हूँ, तो वो उसका रंग दिखता है, वो उसकी मेहनत, जो मेहनत कर रहा हूँ उसका रिजल्ट मिलता है मुझे। लेकिन लोगों को तो यही लगता है कि बड़ी आराम से मिल गया है। लेकिन अमृत, आप तो हर एक शमी भाई को तो मैंने बहुत करीब से देखा तो है। ऐसा भाई, जितना मुझे पता है, मैं आप दोनों ज़्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन कहते हैं कि आप जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती चली जाए, इसका मतलब ये नहीं शमी भाई कि मैं ये कह रही हूँ आप बुजुर्ग हो बुढ़ापे गए। में नहीं हो सकता। हाँ, नहीं नहीं इसका मतलब ये नहीं, लेकिन एक आपके उस स्विंग में वो मज़ा, वो मैजिक खत्म होता जाता है। बट कहते हैं ना, शेर बूढ़ा नहीं होता है, तो शेर शेर ही होता है। बब्बर शेर हमारे शमी भाई। देखिए, अनुभव बहुत बड़ी चीज़ है, और जिस तरह से वर्ल्ड कप इन्होंने गेंदबाजी की, काबिल तारीफ है। शमी भाई, क्या फ्रस्ट्रेशन हुआ था वर्ल्ड कप के शुरुआती मैच में मौका नहीं मिलना? हार्दिक पांड्या अगर इंजर्ड शायद नहीं होते तो शायद आपको वर्ल्ड कप में मौका नहीं मिलता, ऐसा कहा जा रहा था। लेकिन कैसा लगा आपको पहला 2-3 मैच कि मुझे मौका क्यों नहीं मिल रहा है? यार मेरे साथ हमेशा ऐसे ही हुआ है वर्ल्ड कप में, और स्टार्ट भी हमेशा ऐसा ही हुआ है। तो 2019 में भी वैसे ही हुआ था, पहले 4 मैच नहीं खेले गए, तब के मैं 2019 का हाईएस्ट विकेट टेकर था। तब भी मैं पहले 4 मैच नहीं खेला था, पहला मैच खेला और उसमें हैट्रिक भी लिया था। तो स्टार्ट हमेशा ऐसा ही हुआ है। 2015 वर्ल्ड कप में भी सेम हुआ था स्टार्ट, पाकिस्तान के खिलाफ 4 विकेटें ली थी। तो स्टार्ट हमेशा से ऐसे ही हुआ है, चांस देना मेरे हाथ में नहीं है भाई। नहीं, लेकिन ऐसा क्यों होता है? आपको क्या लगता है शमी भाई? मतलब आपने पहले भी बहुत खुलकर ये बात कही है कि यूपी की तरफ से खेला करते थे, लेकिन आपको फिर रुख बदलना पड़ गया क्योंकि नाइंसाफी हुई। क्या शमी के साथ क्रिकेट वर्ल्ड में नाइंसाफी हुई है, खासकर सिलेक्शन को लेकर? पता नहीं यार, इतना मैं उसमें घुसता नहीं हूँ। मैं, मुझे अपने पे बिलीव है यार, मुझे जब खिलाओगे मैं अपना 100% देने उतर जाऊँगा। मैंने आज तक ना तो किसी को ब्लेम किया है और ना मैं करना चाहता हूँ। भाई आप जो करना चाहते हो, आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। मुझे जितना कंट्री के लिए सर्व करने दोगे, आप मुझे जितना मौका दोगे, मैं अपना 100 नहीं 200% दूंगा। मैं इतना जानता हूँ। हसी भाई, ये तो श्री श्री 1008 बनने के मुकाम पर पहुंचने वाले शमी हैं। भाई, आप तेज गेंदबाज हो, आक्रामक गेंदबाज हो, लेकिन गुस्सा क्यों नहीं आता आपको? मतलब विकेट लेने के बाद, Absolutely. मतलब विकेट लेने के बाद आप आराम से बहुत नॉर्मल हो जाते हो। शोएब अख्तर तो आधे ग्राउंड दौड़ जाते हो। अरे मैं एनर्जी सेव करके रखता ना, मुझे और भी काम होता है।